जैसे ही मेरी जर्नी आगे बढ़ रहा है, वैसे मेरे अंदर से मेरे ही खुद की खोज, मेरी ही सर्चिंग, मेरा इनर कॉलिंग मुझे आगे ले जा रहा है। आप जैसे सब जानते हो कि एक एक लेयर होता है। आप जैसे उसको पील करोगे, अंदर से और एक लेयर आ जाएंगे। वैसे ही हर एक सवाल मुझ में वही बार बार आते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कैसे आप डिवाइन फ्री शक्ति को इन्वोक कर सकते हो। तो कुछ मैनिफेस्ट करना मतलब आपके अंदर कोई डिज़ायर है। द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट queries in me was that how to be desireless. डिज़ायर मैनिफेस्ट करना बहुत एक प्रोसेस है। आप अगर प्योरली कर सकते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, डिवाइन विल गाइड यू। बट डिज़ायर लेस होना, ये भी एक डिज़ायर ही है आपके स्पिरिचुअल पाथ में। बट डिज़ायर लेस होना इज़ वेरी टफ। बहुत गहराई में जाना पड़ता है आपको ढूंढने के लिए क्यों ये डिज़ायर हमारे अंदर आते हैं। क्योंकि जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएंगे, आपके मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर कम होने लगेंगे। और यही होते होते एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपके डिज़ायर ओनली इन स्पिरिचुअल पाथ, आपके सोल एवोल्यूशन पर है। तो वही पर जब आप आगे बढ़ोगे, कुछ डिज़ायर आपके लाइफ में एज अ टेस्टिंग डिवाइन आपको खुद गिफ्ट करेंगे, आपको देखने के लिए। आपकी सिंसियरिटी, उनके प्रति आपका जो डिवोशन है वो भी देखना है। और वो डिज़ायर इतना डीप रूटेड होता है कि वो आपके पास्ट लाइफ से भी जुड़े हुए होते हैं। आप जितना ज़्यादा चाहोगे कि उस डिज़ायर से आइदर टू फुलफिल इट और टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, यू कांट डू इट। क्योंकि ये तो एक माइंड की प्ले है। हर एक डिज़ायर आपके मन के ही होता है। डिज़ायरलेस होना मतलब आपके मन को आपको पूरे तरीके से शांत करना पड़ता है। और दैट इज ओनली यू कैन डू व्हेन यू आर इन डीप ट्रांस। आप जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे, आपके ही डीप इनसाइड जाओगे। और ये डिज़ायर जब आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इसके लिए चाहत रहेगा कि कैसे मैं इसको फुलफिल करूं, देन द पेन विल क्रिएट विद इन यू। तो मेरे अंदर भी ऐसे ही हो जाएगा था कि ऐसा ही मेरे अंदर ये क्वेश्चन आए थे कि जो मैं नहीं चाहती हूँ, आप सबके साथ ही ये होता है कि आप जो नहीं चाहते हो दैट विल नेचुरली फ्लो टू योर लाइफ। जैसे ही मेरे लिए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के डिज़ायर कम होने लगे, दैट विल नेचुरली फ्लो टू यू। लेकिन जिस दिन मेरा वो डिज़ायर था, तब मेरे लिए वो एफर्ट था। मुझे साधना करना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा महालक्ष्मी माँ की पूजा करना पड़ा, उनके ग्रेस के अंदर आने पड़े। बट द मोमेंट आई लेफ्ट एवरीथिंग, इट विल नेचुरली कम्स टू मी एवरीथिंग। तो जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें एफर्ट देना पड़ता है। जो हम नहीं चाहते वो खुद ब खुद आ जाते हैं। तो हम चाहते क्यों हैं? ये डिज़ायर क्यों आते हैं? वाई कांट यू कंट्रोल, वाई कांट वी कंट्रोल आवर माइंड? कभी कभी आप बहुत साधना करोगे, कंट्रोल भी हो जाएगा, फिर भी वही पैटर्न आप जब वापस आ जाओगे कहीं ना कहीं से ट्रिगर कर जाएंगे आपकी लाइफ में। तो द सर्चिंग वॉज फर्स्ट came to me। तो द सर्चिंग केम टू मी इन सच अ वे, ऐसे ही मेरे मन में आए थे कि हाउ टू बी डिज़ायरलेस।
और यही सर्चिंग मुझे मेरे इतनी गहराई में ले गए कि जहाँ से मेरे लिए एक बहुत ही अलग सा वर्ल्ड, आई कैन से अ न्यू डायमेंशन ओपन फॉर मी। यहाँ पर बहुत कुछ है। मुझे जब मैं खुद जब खुद को क्वेश्चन कर रही थी और आई वॉज इन meditation, putting my intention about this question, this queries, तब मुझे जो जो लगा आज मैं वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा अलग सा रहेगा आप सबके लिए। इवन आई डोंट नो कि जो मुझे डिवाइन ने शो कर चुके हैं, वो मुझे दिखाए हैं हाउ मच, मतलब कितनी एक्सेप्टेबल है आप लोगों के लिए, बट मेरे लिए पूरे तरीके से आई हैव एक्सेप्टेड ऑल दिस बिकॉज द नॉलेज एंड रीच मी सो हाईली। सबसे पहले मुझे जो लगा था कि ये डिज़ायर होते कहाँ हैं, ये मन में होता है, आपके माइंड में। आपका माइंड ही आपके अंदर वो प्लेजर और पेन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो as you have experienced the pleasure, you have to take the responsibility of your pains. अगर आप desireless होना चाहोगे, then you, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको मन के ऊपर जाना पड़ेगा। You will have to observe your mind. और जहाँ पर आपका observation शुरू होता है, that is your pure consciousness. तो जब आप प्योर कॉन्शियसनेस में रहोगे, और वहीं से मैं अपना जर्नी शुरू कर चुकी थी कि मेडिटेशन में मैं यही खुद को बोल रही थी कि आई वांट टू एक्सपीरियंस माय प्योर कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम प्योर कॉन्शियसनेस। तो आप सबको पता है कि एक जगह पर आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो जाएंगे कि जहाँ पर आपको यूनिवर्स भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। So when I was visualizing the universe, उस वक्त मुझे लग रहा था कि एक कुछ बाउंड्रीज, मतलब मैं देख तो पा रही हूँ लेकिन देयर इज अ लिमिट। मेरी आंखों के सामने ये सारे चीज़ था, जैसे कि आप खुद अगर इसे एक्सपीरियंस कर चुके हो कभी भी, जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप कभी ना कभी यूनिवर्स को भी विजुअलाइज कर चुके हो। सो यू कैन सी द डार्कनेस, द स्टार्स, द लाइट, एवरीथिंग देयर, बट दैट देयर इज़ अ बाउंड्री विद इन द विजुअलाइजेशन व्हाट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट टाइम। तो मैं मन ही मन, आपके इनर वॉइस जो रहता है उस डीप ट्रांस में, वहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि ये बाउंड्री, मतलब ये क्यों एक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर आई गॉट स्टक। मेरा कॉन्शियसनेस जो है वो मुझे उतना एक्सपैंडेड नहीं लग रहा था। द मोमेंट आई फेल्ट इट इनसाइड मी, द मोमेंट आई वॉज गाइडेड टू थिंक दैट आई एम दैट, उस वक्त मुझे ये लगा कि अगर मैं अपने आप में ये क्वेश्चन करूँगी और मैं प्रेयर करूँगी, आई वांट टू एक्सपीरियंस द यूनिवर्स, द प्योर कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम प्योर कॉन्शियसनेस, और यू कैन से कि आप अपने अंदर के उस यूनिवर्स को देखना चाहती हो, यू विल, उस वक्त आप खुद ही अपने अंदर वो लिमिटेड वर्जन क्रिएट कर रहे हो वेयर यू आर saying I want to experience. You never can experience anything. जहाँ पर आप खुद को ही लिमिटेशन कर रहे हो, द मोमेंट आप फील करोगे मैं ही वो हूँ, यू कैन फील द इनफाइनाइट यूनिवर्स। इंस्टेंटली वो बाउंड्रीज चला गया, मतलब वहाँ पर मैं एक्सपीरियंस कर रही थी दैट इनफाइनाइट यूनिवर्स। उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैं कहीं पर अटक गई हूँ और उतना एक्सपैंडेड नहीं है। वहीं पर मुझे गाइड
ऐसे मिला, ऐसे गाइडेंस मिला कि if you think that I am experiencing, I want to experience, you never can experience. There is no I. किसी भी चेतना के साथ वननेस में होने के लिए आपके आई को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। आप ही वो हो। जैसे हर वक्त मैं जब भी मेडिटेशन कराती हूँ, फर्स्ट बिगिनर्स के लिए ये होता है कि आप जब 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हो तो आपको पृथ्वी तत्व को एलिमेंट अर्थ एलिमेंट से अलाइन होना है। बट डीपली व्हेन जर्नी स्टार्ट्स लाइक दिस, बट जब ये बहुत ज़्यादा आगे जाता है, मैं यही बोलती हूँ कि आप ही अर्थ एलिमेंट हो। फील द क्वालिटीज, फील एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉइल, कि आप ही वो हो। चेतना को उतना ही डीप में ले जाओ तो ही आपको फील हो जाएगा कि आप और पृथ्वी एलिमेंट इज नॉट सेपरेट, यू एंड वाटर एलिमेंट इज नॉट सेपरेट। वहीं पर आपके अंदर वही लगेगा, यू आर फ्लोइंग, नॉट द वाटर इज फ्लोइंग। जस्ट लाइक दैट, जब आप शून्य को, मतलब वो प्योर कॉन्शियसनेस, आपकी शिवा को आप एक्सपीरियंस करोगे, अगर आप बताओगे कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, तो कभी भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। देयर इज अ सेपरेशन। द मोमेंट यू फील आई एम दैट, जिसे हम सब बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवास्मि, वहीं पर वो कॉन्शियसनेस पूरे तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट टू फील द इंफिनिटी। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं शायद, आई डोंट नो मैं कितना आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि वो शब्द में बोलना नामुमकिन है, क्योंकि आपके अंदर से उस आई को रिमूव करना बहुत ही टफ हो जाएगा जितनी देर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में ना पहुँचो। तो सबसे पहले तो ये मान लो कि ये ह्यूमन बर्थ इज़ द बेस्ट बर्थ, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बर्थ में नहीं रहोगे, इवन अगर आपके डेथ हो जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा विच स्टेट यू वर इन, आप किस स्टेट में हो। आपके कॉन्शियसनेस तो ज़रूर रहेगा, प्योर कॉन्शियसनेस, आपके आत्मा, लेकिन जैसे आज मैं एक्सपीरियंस करके आपको बोल पा रही हूँ, उस वक्त यू कैन नॉट शेयर इट, राइट। तो जो भी है ना, ये मोक्ष बोलो, निर्वाणा बोलो, ये यूनिवर्स के जो भी एक्सपीरियंस है ना, इसे अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ह्यूमन लाइफ इज द बेस्ट। दैट कॉन्शियसनेस, ओनली दैट स्टेट, वो स्टेट में आप रह सकते हो। स्टेट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, आपके अंदर ही सब कुछ है और वही आप बता भी सकते हो, लेकिन कभी कभी वर्ड कम पड़ जाता है। तो वहीं पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही उस यूनिवर्स में चारों तरफ, आई वॉज फ्लोटिंग, I was the darkness, I was the light, everything. Now the next thing came in my mind कि हर पल, हर वक्त हम जब भी हीलिंग करते हैं, जब भी मेडिटेशन करते हैं, हमें ये लगता है कि वी आर द लाइट, लेकिन आप यूनिवर्स में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज डार्कनेस ऑल्सो, दैट मच पावरफुल। सो एवरीथिंग को एग्जिस्ट। जैसे मन में भी आपका ड्युअलिटी रहता है, वैसे ही यूनिवर्स में भी पोलरिटीज को एग्जिस्ट। सो अगर आप ऐसे सोचोगे, मेरे मन में भी यही क्वेश्चन आया था कि आई एम द लाइट, एवरी टाइम आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई एम द लाइट, बट डार्कनेस इज ऑल्सो देयर। तो सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ? तब मेरे मन में जो आया था कि हाँ, जो गीता में भी बोला गया है बार बार, तम रज सत। तम इज द डार्कनेस, रज यू कैन से द, थोड़ा डिफरेंट करके बोलती हूँ, रज इज द नेगेटिविटी, सॉरी, तम इज द नेगेटिविटी, दैट इल्यूशन, दैट डार्कनेस। Raja, positivity, that light, and Sata is the neutrality. और भी अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको लगेगा कि तमा
इज द असुर प्रवृत्ति और रज इज द ह्यूमन बीइंग, सत is the sadhak. You can say that highest quality, right? इसे कुछ और तरीके से अगर आप समझो तो आपको जैसे रज अगर पॉजिटिविटी है, अगर लाइट है, दैट मीन्स स्पीड, गति। तमा वो होता है कि अगेंस्ट द स्पीड, मतलब वो एक स्पीड ब्रेकर जैसे काम करते हैं, आपके अंदर ही जो आपको विरुद्धाचरण करेंगे, मतलब आपको हमेशा रेजिस्ट करेंगे, दैट इज नेगेटिविटी। इनर फाइट हमेशा चलता है आपके अंदर, अच्छाई बुराई का, गुड बैडनेस। तो तमा एंड रज दे आर फाइटिंग इनसाइड, जिसे हम महाभारत के युद्ध भी बोलते हैं, कौरव और पांडव। तो हुई सत, सतक कौन है? इस माइंड के ऊपर जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज सतक। इसलिए दे आर साधक, क्योंकि साधक अपने माइंड को कंप्लीटली विन कर चुके हैं। तो एक गाड़ी है, गाड़ी के स्पीड एक्सेलेटर दैट इज रज, और यू कैन स्पीड ब्रेकर इज तमा। हु इज सत? दैट न्यूट्रल मोड, but there must be a driver, right, who is controlling everything. आपके अंदर ये तीनों गुण हैं, लेकिन कौन इसे कंट्रोल कर रहा है? आप कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर ड्राइविंग ऑल योर क्वालिटीज। नाउ गो टू द सुप्रीम, मतलब यूनिवर्स की तरफ देखिए, वहाँ भी लाइट है, वहाँ भी डार्कनेस है, then where is the Sata, and who is holding these three qualities? The next question was in me कि कौन है जो इस तीनों गुणों को यूनिवर्स में धारण कर रहा है? तो वो है एक शून्यता, आप उसे शिवा भी बोल सकते हो। The best word I found that time is infinity. Infinite वो शब्द है जहाँ पर ये तीनों गुण ही रहता है। तो इनफाइनाइट यूनिवर्स, उसमें आप रज, तम, लाइट, डार्कनेस एंड सत, व्हाट इज सत। तो मुझे जो लगा उस वक्त कि जैसे आप जानते हो कि सुबह के टाइम जब नाइट इज एंडिंग एंड यू कैन सी द सनलाइट, द संधिक्षण, that moment is very powerful. That is neutrality. Even दिन में भी आप 2 बार इसे महसूस कर सकते हो, इसे देख पाते हो कि 2 बार ही, एक बार सूरज की रोशनी जाकर फिर से रात आते हैं, उसके वो जो मोमेंट होता है, वो मोमेंट भी उतना ही पावरफुल रहता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहता है। Just like that, in that universe, अगर light is the speed, उसमें गति है, तो जो माया है, डार्कनेस है, उसमें भी उतना ही पावर है, उसमें भी स्पीड है, लेकिन स्टिलनेस इज ऑल्सो देयर। दोनों में ही आप स्टिलनेस को महसूस कर सकते हो। अगर आप कभी मेडिटेशन में, मेरे लिए तो हो चुका है, आई नो दैट, कभी कभी मुझे लगता है कि चारों तरफ बहुत लाइट है और उसमें मैं कंप्लीटली इन साइलेंस एंड स्टिलनेस, एंड दैट इज़ माई अल्टीमेट। मुझे लगता है वो मेरा अल्टीमेट है। बहुत देर तक मैं वहाँ रहती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो अगर लाइट में भी हम रह सकते हैं, तो डार्कनेस में भी ऐसा हो सकता है। जिन लोगों के लिए डार्कनेस, जो लोग उनके पुजारी है, दे कैन ऑल्सो बी देयर। तो वो स्टिलनेस जो होता है, जो न्यूट्रल हो जाते हो आप, जिस वक्त आपको कुछ नहीं पता रहता है कुछ देर के लिए, तो वहाँ पर वो सतगुण को आप महसूस कर सकते हो। इट वॉज माई रियलाइजेशन। आई नेवर से दैट यही दिस इज़ द अल्टीमेट। मतलब मे बी कहीं पर मेरी रियलाइजेशन में भी कुछ आपको अलग लग सकता है। What I felt, I'm just sharing that.
तो वहाँ पर बहुत देर तक हम उस न्यूट्रलिटी को, उस जिसे आप समाधि भी बोल सकते हो, वहाँ पर रह जाते हो। देन आई फील कि अगर इतनी देर तक मैं एक न्यूट्रल जोन में रह रही हूँ, जहाँ पर नो थॉट, जहाँ पर कंप्लीटली दैट शून्यता, दैट वैक्यूमनेस, फिर जब मैं लौटती हूँ तो वो लाइट से ही मैं लौटती हूँ और वो लाइट की तरफ ही जाती हूँ। वाई नॉट डार्कनेस? क्यों मैं डार्क की तरफ नहीं जा पाती? आई स्टक देयर अगेन। मेडिटेशन में मैं वहाँ पर फिर से स्टक हो गई। क्यों उस डार्क की तरफ मेरी जर्नी नहीं है, क्यों लाइट की तरफ है? ये पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में मुझे 6 आवर्स लग गए थे। आई वॉज इन ट्रांस। ये 6 आवर्स में मेरा जो कुछ मेरे अंदर हुआ वही मैं बोल रही हूँ। तो वहाँ पर जब मैं स्टक कर गई थी बहुत देर तक, आई गॉट स्टक देयर एंड देन सडनली आई फेल्ट डिवाइन गाइडेंस, शायद ब्लेसिंग्स बोलो, ग्रेस बोलो, कहीं से मुझे वहाँ से निकल के लाए कि एज वी आर ह्यूमन बीइंग, आवर इनर कोर इज दैट लाइट। हमारी जर्नी हमेशा लाइट की तरफ रहेगा। जैसे एक सनफ्लावर होता है ना, आप उसे जिस डायरेक्शन में रखो, फ्लावर जो है वो सूरज की रोशनी के लिए आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर ही उनका ग्रोथ होगा। जस्ट लाइक दैट, जो सोल अपने इनर लाइट को जान चुके हैं वो डार्कनेस में कभी नहीं जा पाएगा। उसकी गति, उसकी उनकी चाहत जो रहता है वो लाइट की तरफ, वो डिवाइन की तरफ ही होगा। वैसे ही मैं जब भी बैठती हूँ लाइट को ही एक्सपीरियंस करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ देर स्टिलनेस में रहते हुए मुझे फिर वापस आना पड़ता है, क्योंकि आई एम होल्डिंग द बॉडी, मुझे इस बॉडी में आना ही पड़ता है। अगर आफ्टर माई डेथ आई वेंट देयर इन दैट लाइट, जिसे आप हम सब बोलते हैं ना कि निर्वाणा, मोक्ष हो जाता है, जो साधक ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या है वो? तो डार्कनेस की क्यों वैल्यू, इंपॉर्टेंस कहाँ है? वो लोग तो लाइट में जा चुके हैं और वी द ह्यूमन बींग्स रिपीटेडली कम्स बैक टू द वर्ल्ड। तो वहाँ पर तो वासना रहते ही है। एक तो आपके डिजायर है जो आपको फिर से एक ह्यूमन बॉडी लेने के लिए वापस आना पड़ता है। दैट डिजायर इज द डार्कनेस। वो इल्यूशन है, वो माया है जो आपको बार बार इस धरती में लाएंगे। When you are holding the body, आपके अंदर वो डिजायर आपके सोल के थ्रू, जैसे हम बोलते हैं ना कि सोल कर्मा को डिजॉल्व करो, तो सोल में भी तब जब आप वहाँ से आते हो वो डिजायर अगर वो सोल में क्रिएट हो गए, जैसे मुझे जो लगा था कि पानी है ना स्थिर, वहाँ पर आप एक स्टोन फेंको तो वहाँ पर एक रिपल शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक इन दैट स्टिलनेस, अगर सोल को एक भी डिजायर क्रिएट हो गया कि मुझे बॉडी लेकर एक्सपीरियंस करना है, मुझे जाना है वहाँ पर कोई एक चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, दैट मोमेंट आपके अंदर एक डार्कनेस आ जाएगा। एक छोटा सा, जैसे आप इन यान देख चुके हो ना, वाइट में दैट ब्लैक। हमारी जर्नी भी ह्यूमन बीइंग से भी, हम जब लाइट में मोक्ष की तरफ जाते हैं सोल इवोल्यूशन में, तब भी हम लाइट को बढ़ाते हुए उस डार्कनेस को कम करते हैं। जस्ट लाइक दैट, जब आप कंप्लीट लाइट में रहते हो और आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट हो गए तो भी वहाँ पर एक डार्कनेस आ जाता है, और वही डार्कनेस एक पुल बैक, एक ग्रेविटेशनल पुल रहता है जो आपको पृथ्वी की तरफ ले आते हैं। वहाँ पर आपका जन्म होता है फिर से। जब आप जन्म लेते हो आप भूल जाते हो कि कौन सा डिजायर एक्चुअली एग्जैक्टली आपने क्रिएट कर चुके थे। आपको लगता है आप जब वहाँ से लाइट से आप इस शरीर में आ जाते हो, इस धरती में आ जाते हो, आप अपने लाइट और लव को भूल जाते हो। वहीं पर आप एक्सपीरियंस एवरी सोल, जो मुझे लगा कि इस धरती में आते हैं प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए, दैट प्योर लव को एक्सपीरियंस करने के लिए। एक बार उन्हें मिल जाए तो वो कभी दूसरा जन्म नहीं लेंगे,
लेना चाहेंगे, क्योंकि प्योर लव इनसाइड यू। ट्रिगर अब बाहर से हो गए, आपको एक बार महसूस हो जाए कि कुछ बाहर से ट्रिगर हुए और आपके अंदर वो प्योर लव कंप्लीटली अवेकन हो गया, आपको पता चल गया कि वो क्या है, तो आप खुद को कंप्लीट फील करोगे। आपको और नहीं लगेगा कि मुझे एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो वहीं पर हम लोग जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर जब अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हमें लगता है कि कोई दूसरा आकर मुझे वो कुछ गिफ्ट करेंगे, जहाँ पर हम इल्यूशन में, माया हमें खींच लेते हैं, जहाँ पर आप भूल जाते हो कि वो प्यार, वो शक्ति आपके अंदर है, आप उसे भूल चुके हो। मे बी ये थॉट आपके जन्म से पहले भी था कि मुझे ये लव, प्योर लव को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी और के सहारा, और मतलब मेरे बेटी बेटा, कोई सोल और होगा, कोई लाइट और पार्ट ऑफ लाइट होगा जिसके थ्रू आप इसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। मे बी इट मे बी योर चॉइस देयर। वॉट एवर आई फील्ड, आई एम टेलिंग यू कि मुझे जब लग रहा था कि क्यों हम आते हैं, क्यों ऐसा होता है, तो व्हाट आई फेल्ट कि वहाँ पर आके हम भूल जाते हैं, बार बार इस जन्म के डेथ ऑन बर्थ के रिसाइकिल में हम लोग खो जाते हैं। नाउ द लास्ट मोमेंट व्हेन समथिंग ट्रिगर्स यू एंड इट, आपके इतनी गहराई तक जाते हैं जहाँ पर आप देखोगे कोई भी पेन होगा ना, वो आपके अंदर से कुछ पुश करके बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपको कुछ बाहर निकालने के लिए एक फोर्स चाहिए। पेन इज दैट फोर्स। इवन एक जब एक माँ बच्चे को जन्म देते हैं, वहाँ पर भी पेन रहता है। उस फोर्स के थ्रू ही बच्चा पृथ्वी की उस सूरज की रोशनी को देख पाते हैं। तो वही पेन आपके अंदर से आपके ही जो सोल के, आपके जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो लाइट एंड लव है, उससे ही निकाल के लाते हैं। और एक बार वो आ गए तो आपको बाहर की, देयर इज नथिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड यू, आपको पता चल जाएगा। शायद आप तैयार हो गए थे, वो एक ट्रिगर आया और वो बाहर से निकल के आ गए, मतलब अंदर से बाहर निकल के आ गए कि आपके अंदर वो चेतना, आपके वो नॉलेज, आपके वो सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू सब कुछ आ जाता है। तो वहीं पर हम ना ये शरीर जब धारण करते वो डार्कनेस लेकर, और हर एक जन्म में ये डार्कनेस के सेल को बढ़ाते हैं, इस पार्टिकल्स को बढ़ाते जाते हैं। और जब आप उस जर्नी के लास्ट पे पहुंच जाओगे कि जहाँ पर आप खुद फील करोगे, आप ये पूछ सकते थे मैम कैसे आपको लग रहा है कि जर्नी के लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, जब आप फील करो कि आई डोंट हैव एनी डिजायर नाउ, इस शरीर की अब ज़रूरत ही नहीं है। 5 एलिमेंट्स ये शरीर है, ये तो प्रकृति में मार्च हो ही जाएंगे। आपके सोल थ्री एलिमेंट्स देन 1 एलिमेंट्स तक वो जा सकता है, जितना पावरफुल आपकी रियलाइजेशन और साधना होंगी, डिवाइन ग्रेस विथ, राइट। तब आपको लगेगा कि कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा हो रहा है, इस शरीर को वो धारण करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो आपको लगेगा इस शरीर की ज़रूरत नहीं है। 2, 3, 4 बातें बोलकर किसी की डिवाइन नॉलेज को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके अगर वो शक्ति बढ़ जाए तो इट विल टच योर हार्ट। मतलब आप कहीं पर बैठे हो और कोई कहीं पर है, यू आर थिंकिंग, आपकी शक्ति वहाँ टच कर जाएंगे। दिस इज क्वांटम फिजिक्स कि कभी भी कोई भी लाइट कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। जितने ज़्यादा गहराई में जाओगे आप फील करोगे कि ये भी होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, होता है बहुत ज़्यादा। सो जब ये महसूस करते हुए आप आगे जाओगे, बढ़ोगे और फील करोगे कि आई जस्ट वॉन्ट टू लीव माई डिज़ायर, मुझे अब कोई भी डिज़ायर नहीं रखना है, जो जहाँ पर है वहाँ पर ठीक है, उनके लिए उनकी ज़रूरत है, जो जहाँ पर है वहाँ पर कोई पर्पस सॉल्व कर रहा है, इवन ही इज इन डार्कनेस और इवन ही इज इन लाइट। आप आए हो अपने आप को लिबरेट करने के लिए,
जब आप फील कर जाओगे, जब आप महसूस करोगे, और ये ना एक एहसास है, मैं तो बोल तो रही हूँ क्योंकि कल से जब तक मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं बोलना है, ये वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि ये मेरे खुद के परसेप्शन है, यहाँ पर भी मुझे और एक चीज़ बताना है, क्लियर करना है। लेकिन मैं कल सोच रही थी कि मुझे जो कुछ मेरे अंदर आफ्टर 6 to 7 आवर्स मेडिटेशन मुझे जो लगा, मैंने सोचा कि ये मेरे लिए है, मुझे कुछ किसी को नहीं बोलना है, बट आई वॉज फीलिंग हैप्पी क्योंकि ये एक नॉलेज होता है जिससे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर इस जर्नी में है, उसे थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए, आई विल बी ग्रेटफुल टू डिवाइन। और बात जो मैं बोलना चाहूँगी, जैसे मैं इस रूम के एक कॉर्नर में बैठी हूँ, तो अगर इस रूम में चारों डोर है, आप फ्रंट डोर से मेरा फ्रंट साइड ही देख पाओगे, बैक डोर से मेरा बैक साइड देख पाओगे, साइड से मेरा साइड पोर्शन ही देख पाओगे। स्पिरिचुअलिटी फॉर द बिगिनर्स इज लाइक दैट, आप जो एक्सपीरियंस करोगे ट्रूथ फॉर यू, लेकिन इटर्नल ट्रूथ इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल। आपके साधना आपके प्रैक्टिस आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएंगे। मतलब कि आप रूम में हो, आपके फैन जहाँ पर है ना, वहाँ से अगर आप विजन रखोगे तो पूरे चारों तरफ आप देख पाओगे। तो इटर्नल ट्रूथ इज देयर। अगर आपके साधना वहाँ पर गए ना, तो आप वही देखोगे जो सब देखते हैं, जब जो सब देख चुके हैं, वहीं पर कभी भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन जब तक आप एक एक डोर में रहोगे, एक एक डायमेंशन में रहोगे, तब तक आपका एक एक डायमेंशन एक एक तरह के होंगे। इसलिए साधक क्या करते हैं, आपको पता है ना, वो जो मंडला होता है, यंत्र होता है, उसमें वो जो जियोमेट्रिकल साइन होता है, वहाँ पर पिलिंग मतलब एक स्क्वायर, देन ट्राइंगल, देन द पेटल, तो वो एक एक जियोमेट्रिकल साइन, वहाँ पर साधक एक एक 10 महाविद्या हो, तो माँ के 10 रूप को उसको जानने के बाद ही वो आगे जा पाएंगे। वो 10 महाविद्या इज द 10 डायमेंशन ऑफ माँ, राइट। तो वही होता है कि जहाँ पर इटर्नल ट्रूथ हो, वहाँ पर सबके। एंड द अनदर थिंग इज दैट कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ने के बाद, मतलब आप अगर कुछ हॉली बुक, कुछ किताब पढ़ चुके हो, देयर इज 3 पार्ट्स। जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी बोला जाता है कि पठन मनन चिंतन, एक होता है पाठ करना, मतलब यू आर रीडिंग समथिंग, मनन इज थिंकिंग अबाउट, एंड चिंतन इज इन एक्सपीरियंस इट इन मेडिटेशन। तो मानो कि जो भी आप पाठ कर रहे हो, गीता बोलो और वेदा बोलो, एक नॉलेज का कुछ तो आपको चाहिए उसको थिंकिंग करने के लिए। अगर मैं आपको एक फ्लावर बोलूँ तो आपके अंदर विजुअलाइजेशन वो फ्लावर के आ जाएंगे, है ना। और ऐसा कोई शब्द बोलो जिसका कोई मीनिंग ना हो, आप उसे चिंतन ही नहीं कर पाओगे। तो 2 तरीके से आपको ये इंटेलिजेंस आ सकता है। एक, आप किसी चीज़ को पढ़ के उसके ऊपर खुद की सोच को, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप खुद सोच रहे हो, मेडिटेशन में जा रहे हो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, तब भी आपके पास डिवाइन गाइड करेंगे व्हाट इज़ द ट्रूथ। और एक होता है कि आप बस कुछ किताब नहीं पढ़ चुके हो, मेडिटेशन के थ्रू ही आपको सारी नॉलेज लेना है। फिर भी आप देखो, कोई भी नॉलेज आप लोगे ना, एक कुछ तो एक रहेगा जिसके ऊपर आप नॉलेज लोगे, आपके अंदर कोई क्वेरीज तो रहेगा, कुछ टॉपिक, आई शुड नॉट से टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्शन आपके अंदर रहेगा, तब आपको डिवाइन गाइड करेंगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज, डिवाइन आपको कैसे गाइड करेंगे? अगर आप क्वेरीज को भी नहीं जानना चाहते, अगर आप बोलते हो कि डिवाइन मुझे बस दिखाओ, तो भी डिवाइन आपको वही दिखाएंगे जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉन्शियसनेस को दिखाओ, डिवाइन आई डोंट नो, आपको पता है ना, वाल्मीकि जो थे वो राम नहीं बोल सकते थे, वो बस इन बंगाली इट्स कॉल्ड मोरा, मतलब द ऑपोजिट राम, तो दैट इज डेड बॉडी। तो he used to chant Mora, and then one day it came in his mouth that Ram. तो divine will guide them, उनके सिंसिरिटी, उनके डिवोशन को देखकर। तो कुछ तो चाहिए। अगर वो राम नहीं बोल पाए तो कोई नेगेटिव तो उन्होंने पकड़ लिया था। विदाउट ग्रीफ यू कैन नॉट गो एनीवेयर।
आपके अंदर शून्य से तो कुछ नहीं क्रिएट होगा। अगर शून्य से भी कुछ क्रिएट होता है तो शून्य भी एक शब्द है जहां से आप क्रिएट हो रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, दैट मीन्स पूर्ण में शून्य, शून्य में ही पूर्ण, पूर्ण से ही पूर्ण आते हैं। तो ये जानना जरूरी होता है। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ कि ना, एक मैसेज बहुत बार आते हैं कि बुक पढ़ के आपको जो नॉलेज मिलता है और जो डिवाइन के नॉलेज होता है वो अलग नहीं होता है। नहीं, आपको थोड़ा डीपली सोचना है। जो लोग बस बुक पढ़ के ही उनका ही नॉलेज देते हैं, उनमें वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचेंगे, वो नॉलेज के ही वाइब्रेशन पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आपके एनर्जी लेवल हाई होगा, आप वहीं पर वो बोल पाएंगे। और जो आपको सुन रहा है ना, उससे पता चलेगा कि ये फैन है और ऐसी है, राइट। तो वो इंटेंसिटी बोलेगा कि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो या बस नॉलेज को दे रहे हैं। लेकिन नॉलेज इज ऑल्सो नीडेड। आप अगर बुकिश हो, बुक पढ़ना पसंद करते हो, क्योंकि ये मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग भी धीरे धीरे आपके योग मार्ग मतलब योगा की तरफ ले जाएंगे। और ये सारी चीज जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज तंत्र वननेस। तो वो सारी चीज को आपको मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप मेडिटेशन में बैठे और भगवान आप इतना ग्रेस मिल रहा है कि भगवान आपको सारी चीज दे रहे हैं। अगर वो भी दे रहे हैं तो मानो किसी जन्म में आप पढ़ चुके हो वेद शास्त्र, आप गीता पढ़ चुके हो। इवन अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि अष्टावक्र उनके माँ के उम्र में भी वेद शास्त्र को सुन चुके थे, इसलिए वो राजा जनक को सब कुछ बोल पाए। तो विदाउट एनी कॉन्सेप्शन, विदाउट एनीथिंग, यू कैन नॉट क्रिएट, यू कैन नॉट गो फर्दर। वहां पर कुछ तो चाहिए आपके मन के अंदर जिससे थ्रू आप आगे बढ़ोगे। मे भी पेन ही है तो पेन को रिलीज करने के लिए भी आपको भगवान को वो बोलना पड़ता है कि मुझे दिखाओ हाउ टू रिमूव माई पेन एंड गो मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। कैसे मैं अपनी डिवोशन को आपकी तरफ और ज़्यादा ले पाऊँ। एंड डेफिनेटली भगवान वहाँ पर डिवाइन विल गाइड यू एवरी टाइम। तो ये दो चीज़, और जो मेरे लिए था मैं अभी बोल चुकी हूँ कि कैसे हम डिज़ायर से बाहर आ सकते हैं। जैसे आप खुद को ऑब्जर्व करते हुए आपके चेतना जब पूरी तरीके से उस इनफाइनाइट को महसूस करना शुरू करेंगे, वो एक एहसास है, महसूस भी नहीं, एक अलग सा फीलिंग है वहाँ पर। ब्लीस इज द हाइस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पॉजिटिविटी। पेन इज द लोएस्ट स्टेट ऑफ नेगेटिविटी, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब आपको वहाँ पर वो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक पिंग पोंग बॉल की तरह है, कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर जाते हैं। जो करना है वो है कंसिस्टेंसी, वो है स्टिलनेस, वो है न्यूट्रलिटी। अगर शरीर, इस बॉडी को मैं ले चुकी हूँ, वापस तो आना ही है, बस मुझे मेरा कर्मा करना है। जो मैंने ही डिसाइड कर चुकी हूँ किसी जन्म में शायद कि ये सारी चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करना है, शेयर करना है। लाइफ आफ्टर लाइफ मैं इससे ही एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, शेयर भी कर चुकी हूँ, शायद आज भी कर रही हूँ। सेम थिंग रिपीटेशन हो रहा है। और कुछ डिज़ायर रह गया था शायद, उससे भी पूरे तरीके से जान के आगे भी बढ़ना है। बढ़ चुकी हूँ, आई एम इन प्रोसेस। और बस कुछ नहीं, मतलब ये होता है कि ये लगता है कि एक स्थिर भाव आ जाता है आपके अंदर, एक न्यूट्रलिटी, जहाँ पर आपको लगेगा कि डू गिव योर 100%, देन बी इन स्टिलनेस। बस जो भी करना है उसमें 100% दो।
क्योंकि डिज़ायर ऐसा तो नहीं रहेगा कि कुछ चाहिए मुझे, इसको, कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। ये शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि आई वॉज फीलिंग लाइक कि अ, थोड़ा सा मतलब एक कुछ है जो मुझे बोलना चाहिए किसी एक के लिए, अगर ये हो सके किसी के एक के जर्नी के लिए, क्योंकि मैं मेरे जर्नी में कभी आई एम ब्लेस्ड दैट ओनली डिवाइन ऑलवेज हेल्प मी टू मूव अहेड। बहुत बार मैं सोच चुकी हूँ कि इस आश्रम जाऊँ, वहाँ पर जाऊँ, मुझे कुछ, लेकिन जब मैं मंदिर जाकर चुपचाप बैठती हूँ तो अ, एक अलग सा मुझे अलग सा फीलिंग आने लगता है कि माँ इज़ देयर एंड गाइडिंग मी ऑलवेज, शिवा इज़ देयर ऑलवेज विथ मी, आई एम ब्लेस्ड कम्प्लीटली, गुरु ब्लेसिंग्स इज़ देयर, विदाउट हिज ब्लेसिंग्स आज मैं यहाँ पर नहीं होती शायद, क्योंकि बहुत सारा ब्लेसिंग्स है उनकी मेरे ऊपर। और बस मुझे यही बोलना है कि ये एक जर्नी है, फ्रॉम डिज़र्ट टू बिकम डिज़ायरलेस, फ्रॉम dark to light. Both coexist, but focus only on light and be neutral. ऐसा नहीं कि लाइट में रहते हुए मुझे कुछ ऐसा कुछ कर देना है, कुछ नहीं, बस उस ग्रेस को फील करो, उससे ही स्प्रेड करो एंड बी न्यूट्रल। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर व्हेन यू completely leave your everything, a single desire भी, आप सब बोलोगे डिज़ायर नहीं रहेगा तो कैसे जीवन को हम जी पाएंगे। हाँ, ये ट्रू फॉर them who are in family life, but the one who is in this spiritual path and sincerely doing his or her practice, desirelessness desirelessness will come to him or her naturally. ये भी एक जर्नी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। आई गेस अगर कुछ भी अच्छा लगा, इट्स डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर मी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कुछ भी वो ट्रांसफॉर्मेशन, आपके मन की उस भावनाओं को थोड़ा सा वो कॉन्शियसनेस की भी शिफ्टिंग हो पाए थ्रू दिस वर्ड्स, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। थैंक्स अगेन, pranam to you all, and bye.